आज हम जहाँ खड़े हैं ये इनकी कुल देवी भाटी राजपूतों की, और माँ की कृपा से ही इनका राज यहाँ पर फल फूलता रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत मंदिर हम आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। हमारे जो भाटी राजवंश की कुल देवी है, तो आइए प्रणाम करते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। तो जो भी अलग अलग रियासतें जैसलमेर में हुआ करती थी और उन सबकी कुल देवी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो भी हमारे भाटी राजपूत जैसलमेर के हैं वो तो यहाँ पर दर्शन के लिए आते ही हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं, हम गुजरात कहें या एमपी कहें, वहाँ से भी बहुत सारे जो भाटी राजपूत हैं वो अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर माँ विराजमान है और बहुत खूबसूरत दृश्य ये माँ कुलदेवी हमारी भाटी यदुवंशी राजपूतों की। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आया हूँ जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर स्वांगिया देवी का मंदिर। और ये स्वांगिया देवी का मंदिर मैं बताऊं आपको, हमारे जो राज परिवार है जैसलमेर के यदुवंशी भाटी राजपूत, उनकी कुल देवी है। और जैसलमेर जो है, पूरा जो रियासत है ये भाटी राजपूतों की रियासत रही है। और ये हम बात करें इसकी सरहद की, तो ये सिंध का जो इधर है, दक्षिण का इलाका, वो सिंध से लगता है, और जो उत्तर का एरिया है वो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर लगता है। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसलमेर के बारे में मैं कई बार छोटी मोटी जानकारियां आपको समय समय पर अवगत करवाता रहता हूं। हमारा जैसलमेर का, जैसे अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये हमारे स्वांगिया माता का मंदिर है। स्वांगिया माता के मंदिर का इतिहास बहुत पुराना प्राचीन है। और ठीक इसी के सामने अगर हम बात करें तो ठिकाना है। ठिकाना वैसे तो सामान्य भाषा में राजस्थान में किसी ठाकुर का कोई गांव बड़ा होता है तो उसको ठिकाना कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो साधु संत बैठते थे उसको ठिकाना कहते थे। तो यहाँ एक गजू साहब का ठिकाना है, और उसकी अगर हम बात करें तो वो जैसलमेर की स्थापना से भी प्राचीन है। पुराने समय में यहाँ से सिल्क रूट से होकर के अफगानिस्तान तक ये रास्ता जाता था, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं। और ये जो भाटी राजपूतों की रियासत, ये उनकी 9वीं राजधानी है। हम बात करें इनकी जो 9 राजधानियां हैं, तो काशी से शुरू होकर के जैसलमेर तक मैं आपको 9 नाम बताने का प्रयास करता हूं। काशी, मथुरा, द्वारिका, गजनी और भटनेर, दिगम, देरावर, लुद्रवा और 9वां जैसलमेर। यानी काशी से यदुवंश शुरू होकर जैसलमेर तक पहुंचा है। तो इनकी कुल 9 राजधानियों में जो जैसलमेर है ये 9वीं राजधानी है। और इसी स्थल पर एक तालाब भी बना हुआ है जिसे गज रूप सागर कहते हैं। हमारे यहाँ महाराजा गज सिंह जी और रूपवती महारानी भी, तो उसके नाम पर यह है। और इससे पानी का एक इरिगेशन सिस्टम करके रखा है, पीछे की तरफ सिंचाई की पद्धति है। और उससे उस समय जो यहाँ ठिकाने में बैठते थे तो वहाँ खेती वगैरह भी हुआ करती थी। तो दोस्तों इस समय हम ये मंदिर परिसर के ये जो पीछे का इलाका है, यहाँ बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं। और ये सामने गजरूप सागर ठिकाना, जो कि जैसलमेर का फोर्ट है, इससे भी पुराना है। यहाँ कई जीवित समाधियां हैं। और पास में है ये पहले एक जो कहें कि गजरूप सागर, ये रानियों के लिए कहें या कोई तालाब बनाया गया था या पेयजल व्यवस्था के लिए बनाया गया था। और इसका कैप्चरिंग एरिया, ये बहुत बड़ा इलाका है। ये सब पानी इकट्ठा होकर के और यहाँ से ये इसमें इकट्ठा। तो जैसलमेर के करीब करीब इर्द गिर्द हम 40-50 किलोमीटर की परिधि में बात करें तो पथरीली जमीन है। और यहाँ पत्थर बहुत अच्छा निकलता है। और खनिज संपदा की अगर हम बात करें तो भरपूर है। लेकिन हम आज बात करेंगे जैसलमेर के इर्द गिर्द पत्थर की। तो यहाँ सिपला में भी निकलता है, मूल सागर में भी निकलता है। और जब मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे का इलाका है वह जेठवाई है। तो इस पत्थर को सैंडस्टोन कहते हैं और इस पे बहुत कलात्मक कारीगरी की जाती है। तो जैसा ये मंदिर का आपने ऊपर का छज्जे वगैरह देख रहे होंगे और कई आपने वीडियो देखे होंगे, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अभी
खनन का कार्य चल रहा है और आने वाले समय में शायद यह जो हमारी जितनी भी ये प्राकृतिक धरोहर है जिसमें जल के आने का मार्ग है, अब मैं जो बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारे तालाब बहुत हैं और जो भी माइंस वगैरह दी जा रही है उनका कोई एक पैमाना तय नहीं किया जा रहा है, यानी कि पानी के आवक क्षेत्र है हमारे जैसे ये तालाब है तो उसका कैचमेंट एरिया है, अब बिल्कुल उसके पास में यहाँ खनन हो रहा है तो वहाँ गड्ढे हो जाएंगे, पानी उसमें भर जाएगा तो फिर यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो इस तरह से यह जो हमारे जैसलमेर का इर्द गिर्द जितनी भी ये 40 से 50 किलोमीटर की परिधि है, इसमें पर्यटन को ध्यान में रखते हुए माइंस वगैरह का जो काम है वह दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे तालाब है और उसके जो भराव क्षेत्र है उसके मार्ग के बीच में ये सब अवरुद्ध हो रहा है। तो ये जो हमारा अभी क्षेत्र है, मैं इसी के बारे में ही बात कर रहा था क्योंकि पत्थर खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक ध्यान था जो मैंने मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको करने का प्रयास किया है। चूँकि आज मैं गजू सागर आया हूँ, यह भी एक बहुत अच्छी पहाड़ी है, तो इससे बिल्कुल नज़दीक 2-2 किलोमीटर की परिधि में अगर यहाँ से दिख रहा होगा तो मैं मेरे मित्र को कहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें। ये पूरा पानी की कैचमेंट का एरिया है, ज़बरदस्त यहाँ पत्थर निकल रहे। अब यहाँ माइंस दी गई है या अनैतिक तरीके से कार्य हो रहा है यह तो एक अलग विषय है। चूँकि मैंने यह ध्यान आपकी ओर मेरे इस वीडियो के माध्यम से दिलाने का प्रयास किया है, शायद ये वीडियो प्रशासन के पास भी जाएगा, खनिज विभाग के पास जाएगा और अगर ये सही है तो इसकी तुलनात्मक जांच तरीका होना चाहिए, गलत है तो ये रुकना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जैसलमेर का जो पर्यावरण है वह बचा रहे, यहाँ के हमारे पर्यटन स्थल है जिसमें पानी के आवक क्षेत्र है वो बचा रहे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना था। मैं आज गजू सागर से सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।